नमस्कार। आज की वीडियो में हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के बारे में जानने वाले हैं। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। गर्दन की ऐसे कौन से अभ्यास हैं जिनको हम करके अपनी गर्दन की अकड़न जकड़न या गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के जो भी चरण हैं या किस प्रकार से ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया को किया जाता है, आइए देखते हैं। तो पहला अभ्यास जो होता है हमारा, वो नेक को अप एंड डाउन करने का होता है। इनहेल करते हुए हमें नेक को अप करना होता है एंड एक्सहेल करते हुए डाउन करना होता है, नेक को डाउन करना होता है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना होता है। तो हमें ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गर्दन में दर्द होता है या गर्दन के ऊपरी भाग में जब सूजन होती है, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं। तो उस समय पर हमें अपनी गर्दन को ऊपर तो लेकर जाना है, परंतु सेंटर में आना है। गर्दन को हम नीचे नहीं झुकाएंगे। और इन्हें ये भी कहा जाता है कि आपको कोई भी झुकने वाला अभ्यास नहीं करना है, लाइक झाड़ू नहीं लगाना है आपको। क्या होता है कि झाड़ू आप नीचे देखकर जमीन पर लगाओगे तो आपकी गर्दन पर जोर पड़ेगा, कोई भारी सामान नहीं उठाना है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या आपके परिवार में किसी को है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि आपकी गर्दन पे ज्यादा और जोर ना पड़े, जिससे क्या होगा, आपकी समस्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपको कोई चोट लगी है और आप उस पर जोर दे रहे हो, तो वो चोट क्या होगी, भरने की जगह बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको उस समय पर क्या करना है, वो चीजें करने से बचना है जो उस चीज को बढ़ाए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का पहला चरण होता है कि हम अपने नेक को अप करते हैं एंड डाउन करते हैं। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि अपने नेक को बेंड करते हैं, साइड में एंड सेंटर आते हैं एंड अब दूसरी साइड बेंड करते हैं। श्वास भरते हैं बीच में और श्वास छोड़ते हुए बेंड करते हैं साइड, फिर से श्वास भरते हैं बीच में, फिर से साइड में बेंड करते हैं। इस अभ्यास को हम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। एक बार राइट बेंड किया, एक बार लेफ्ट बेंड किया, इसको हम 5 to 10 टाइम्स रिपीट करके कर सकते हैं। तीसरा चरण हमारा होता है जिसमें हमें राइट देखना होता है एंड लेफ्ट देखना होता है। श्वास भरेंगे बीच में और श्वास छोड़ते हुए राइट ट्विस्ट करेंगे नेक को, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। इसको भी हम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। दूसरे चरण में अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो हमें रोटेशन करनी है, बट हाफ रोटेशन करनी है। तो उसको कैसे करते हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो चौथे चरण में हमें क्या करना होता है कि हमें नेक को रोटेट करना है, परंतु अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो हम हाफ रोटेशन करेंगे। हाफ रोटेशन को पहले देख लेते हैं। तो हम अपनी पहले गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे और धीरे से अपने नेक को राइट और धीरे से लेफ्ट, धीरे से राइट लाएंगे और धीरे से लेफ्ट जाएंगे। सामान्य श्वास रखते हुए हम इसको अभ्यास को करेंगे 5 to 10 टाइम्स। एक बार राइट आए और एक बार लेफ्ट। गर्दन देखिए पीछे से हटा नहीं रहे हैं, सिर्फ धकेल रहे हैं, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। ये हो गई हमारी हाफ रोटेशन। अब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, हमारी गर्दन में हल्की हल्की अकड़न जकड़न है, या मेज पर हम लैपटॉप पर काफी देर तक बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है या हमारा बैड पोस्चर क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है, नेक को पूरा रोटेट करना है। आइए देखते हैं। चिन को पहले डाउन करेंगे हम, श्वास भरते हुए राइट साइड रोटेट करेंगे अपनी गर्दन को और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से वापस। अगेन श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी को एंटी क्लॉक करेंगे हम, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। सो हम इसको 5 टाइम्स क्लॉक एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉक कर सकते हैं। तो ये चारों अभ्यास थे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया या हमारी नेक मूवमेंट्स। नेक मूवमेंट्स हम इंग्लिश में कह सकते हैं, और ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया ये योग की भाषा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।